हर साल गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश में सैकड़ों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद खतरनाक रास्तों से उन ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? डंकी कहते किसे हैं? लोगों को कैसे अगवा कर लिया जाता है और डंकर समंदर के दरमियान खुद कश्ती क्यों डबो देते हैं? आइए जानते हैं इस हवाले से अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले डायरेक्टर हसन जैदी से। वो जो पानी का रास्ता था, उस पानी के रास्ते को कवर करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो डंकर होते हैं, वो एक हवा वाली बोट इस्तेमाल करते हैं। उस बोट की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो पानी के दरमियान में जाके ऑलमोस्ट अबाउट टू सिंक होती है कि वो कभी भी डूब सकती है। उसकी सिचुएशन इस तरह की रखी जाती है ताकि कोई भी अगर कोस्टल गार्ड देखे उसको तो वो उसको फौरन रेस्क्यू करने के लिए, और वंस उसको रेस्क्यू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनान लेके जाएंगे और वो हो जाएंगे। तो उस बोट को स्ट्रेटेजिकली इस तरह का बनाया जाता है कि वो रास्ते के अंदर या तो डूब जाए या वो रास्ते में जाके वो इतना वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाए कि उन्हें लगे कि अगर हमने इनको ना बचाया तो ये सब डूब के मर जाएंगे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितना भी इलीगल इमिग्रेशन का प्रोसीजर है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान से जो बंदा आपको बाहर भेज रहा है, आपसे उसने जो भी एक्स अमाउंट जो रिक्वायर की है वो आपके साथ नहीं जा रहा, तो वो आपको फ़ोन कॉल्स के ऊपर उसके आगे छोटे छोटे सब एजेंट्स हैं। एक एजेंट है जिसका काम है कि उसने ईरान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करवाना है, तो वो अपनी उस सर्विस के पैसे लेकर वो बंदे आगे भेज के अपने पिछले पैसे क्लियर करके उसका काम ख़त्म है। अब उससे आगे एक एजेंट है जिसने उनको तेहरान तक लेके जाना है इनलीगली। उससे आगे एक एजेंट है जिसने तेहरान से आगे उनको मौकों की पहाड़ी तक या वो सारे एरियाज क्लियर करवाने ताकि वो तुर्की के अंदर एंटर हो सके। तो हर किसी का ये ऐसा नहीं है कि ये एक बंदा वो सारा कुछ कर रहा होता है, आगे सब एजेंट्स होते हैं और सब एजेंट्स होते हैं जिन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उनको वो लोग दे देते हैं और वो लोग क्रॉस करवा के अपनी पेमेंट उससे ले लेते हैं। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जिस तरह से ये वर्कआउट करता है। डंकी लगाने का जो एक प्रोसीजर है वो तो मैं तो उसे खुदकुशी समझता हूँ। दो लोग जो हैं वो आके गाँव के अंदर बड़ी कोठियाँ बना देते हैं, लेकिन दो तो बड़ी कोठियाँ बन गई लेकिन 20 लोग मरे भी तो हैं। डंकी बेसिकली आपका जो इनिशियली सबसे पहला जो रूट है और पहला जो एंट्री एरिया होता था यूरोप शेंजन स्टेट्स के अंदर वो यूनान होता था। और मोस्टली लोग क्या करते थे, यहाँ से इलीगली ईरान या लीगली ईरान एंटर होते थे, उससे आगे इस्तांबुल तुर्की के अंदर एंटर होके वहाँ से पानी की डंकी लगाते थे मेडिटेरेनियन के थ्रू, और पानी से वो यूनान के अंदर एंटर होते थे ग्रीस के अंदर, और फिर वहाँ से फिर आगे यूरोप के डिफरेंट जो जितने भी ममालिक हैं उधर स्प्रेड हो जाते थे। सो वो जो पानी का रास्ता था, उस पानी के रास्ते को कवर करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो डंकर होते हैं, वो एक हवा वाली बोट इस्तेमाल करते हैं। उस बोट की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो पानी के दरमियान में जाके ऑलमोस्ट अबाउट टू सिंक होती है कि वो कभी भी डूब सकती है। उसकी सिचुएशन इस तरह की रखी जाती है ताकि कोई भी अगर कोस्टल गार्ड देखे उसको तो वो उसको फौरन रेस्क्यू करने के लिए, और वंस उसको रेस्क्यू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनान लेके जाएंगे और वो हो जाएगा। तो उस बोट को स्ट्रेटेजिकली इस तरह का बनाया जाता है कि वो रास्ते के अंदर या तो डूब जाए या वो रास्ते में जाके वो इतना वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाए कि उन्हें लगे कि अगर हमने इनको ना बचाया तो ये सब डूब के मर जाएंगे। तो वो रबड़ बोट्स होती हैं, उसके अंदर हवा भरी जाती है। तो उधर से बेसिकली एक स्लैंग वर्ड बना डंकी। कुछ लोग आपको यूरोप में गेम भी कहते हुए मिलेंगे कि हम गेम पे जा रहे हैं। तो बट ओवरऑल जो जहाँ तक मेरी रिसर्च है उसकी इस वर्ड की वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि रैंसम की जो अमाउंट रिक्वायर की जाती है वो अगले मुल्क बेचाने के लिए नहीं की जाती, वो तो उसकी जान उस वक्त छुड़वाने के लिए की जाती है सेफ हाउस से। ठीक है, वो कहते हैं उसको सेफ लग गई है, तो वो दैट्स सेपरेट स्टोरी। उसके अंदर वो रैंसम तो उसको जिंदा रखने के लिए बेसिकली वो रैंसम लेते हैं कि हम इसको यहीं पे लीबिया में छोड़ देंगे अगर आप इतने पैसे भेज देंगे तो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने बात की तो पाकिस्तान से या ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितना भी इलीगल इमिग्रेशन का प्रोसीजर है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान से जो बंदा आपको बाहर भेज रहा है, आपसे उसने जो भी एक्स अमाउंट जो रिक्वायर की है वो आपके साथ नहीं जा रहा, तो वो आपको फ़ोन कॉल्स के ऊपर उसके आगे छोटे छोटे सब एजेंट्स हैं। एक एजेंट है जिसका काम है कि उसने ईरान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करवाना है, तो वो अपनी उस सर्विस के पैसे लेकर वो बंदे आगे भेज के अपने पिछले पैसे क्लियर करके उसका काम ख़त्म है। अब उससे आगे एक एजेंट है जिसने उनको तेहरान तक लेके जाना है इनलीगली। उससे आगे एक एजेंट है जिसने तेहरान से आगे उनको मौकों की पहाड़ी तक या वो सारे एरियाज क्लियर करवाने ताकि वो तुर्की के अंदर एंटर हो सके। तो हर किसी का ये ऐसा नहीं है कि ये एक बंदा वो सारा कुछ कर रहा होता है, आगे सब एजेंट्स होते हैं और सब एजेंट्स होते हैं जिन्होंने आगे
कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उनको वो लोग दे देते हैं और वो लोगों को क्रॉस करवा के अपनी पेमेंट उससे ले लेते हैं। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जिस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो इसके अंदर आप किसी भी एक बंदे को पकड़ के उसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप पाकिस्तान वाले को पकड़ते हैं या कुछ इस तरह, वो कहाँ से किस तरह से सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है नॉट, उसको देखा जा सकता है, बट वो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, एक पूरे नेटवर्क का काम है, और जो नेटवर्क ऐसा है जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है। डंकी लगाने का जो एक प्रोसीजर है वो तो मैं तो उसे खुदकुशी समझता हूँ, लेकिन उस सारे प्रोसीजर के बावजूद जो लोग यूरोप में पहुँच जाते हैं, जब मतलब कि मैं अपनी रिसर्च का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कोटला की तरफ जाते हैं, कोटला गुजरात की तरफ जाते हैं, तो आपको एक लाइन नज़र आती है कोठियों की, ठीक है। वो लोग हैं जो 90s मिड 90s के अंदर वो यूरोप गए और वो वहाँ पे जाके सेटल हो गए, उन्होंने पीछे अपने घरों की हालतें बेहतर की, बड़े घर बनाए, फैमिलीज़ को वहाँ पे बुला लिया, और वो सारी कोठियाँ खाली हैं। और वो तो सारी वो जो कोठियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं, वो उस पूरे गुजरात और उस पिंड की मोटिवेशन है कि हमने भी ये कोठी बनानी है, इसलिए बाहर चलते हैं, ठीक है। सो वो उस टाइम के ऊपर तो सेटलमेंट्स हो गई, वो लोग गए वहाँ पे सेटल हो गए सारा कुछ, लेकिन अब करंट टाइम के अंदर जब ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक रिसेशन क्राइसिस चल रहा है, हर कंट्री इतना इमिग्रेंट नहीं ले सकती और वो सारा कुछ, तो उसके अंदर ये इस तरह की सेटलमेंट बड़ी मुश्किल है। और अगर सेटलमेंट होती भी है, सेटलमेंट हो भी जाती है, तो अगर 100 में से 2 लोग सेटल हो जाते हैं और वो 2 को देख के अगले 100 रेडी हो जाते हैं, तो वी नीड टू रीथिंक। तो वो 2 लोग जो हैं वो आके अगर घर गांव के अंदर बड़ी कोठियां बना देते हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो तो बड़ी कोठियां बन गई, लेकिन 20 लोग मरे भी तो हैं। अदर देन दैट, जब डंकी का जो ओवरऑल इटसेल्फ एक जो प्रोसीजर है वो ऑब्वियसली इलीगल, तो इलीगल प्रोसीजर के अंदर आप इंटरनेशनल लैंड के अंदर यू आर नो वन, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपने अपने पासपोर्ट्स और जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स थे वो तो आपको जो इलीगल इमिग्रेंट था उसने सबसे पहले आपसे वो ख़त्म करवा दिए, जला दिए या गायब कर दिए, क्योंकि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स निकल आए तो यू विल बी डिपोर्टेड बैक टू द कंट्री, दे विल नो कि यू आर पाकिस्तानी, उनके पास एक एविडेंस आ जाएगा, तो वो तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही नहीं, तो यू आर नो वन। व्हेन यू आर नो वन, आपके साथ जो भी हो वो कुछ भी हो सकता है।